नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 28 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 108 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का यूनिट फर्स्ट तकनीकी के साथ शिक्षण का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक या आप कह सकते हैं कि आधे अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात कम से कम 32 प्रश्न सही करना होगा। इस पेपर में आप लोग ध्यान रखना, विशेष रूप से कई बच्चे पूछते रहते हैं तो कितना अंक प्राप्त करना होगा 16, और प्रश्न कितना सही करना होगा 32। बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर में आपको 32 प्रश्न कम से कम सही करना है, सिर्फ BD 106 अर्थात पेडागोजी को छोड़कर। पेडागोजी में कितना 20 प्रश्न सही करना है। क्लियर? पेडागोजी छोड़ के बाकी बीएड फर्स्ट ईयर सभी पेपर में 32 प्रश्न सही करना होगा, और बीएड सेकेंड ईयर में भी 32 प्रश्न सही करना होगा। तो क्लियर हो गया। BD 106 में कम से कम 20 प्रश्न सही करना, क्योंकि उसमें 50 प्रश्न हल करना है 100 में। क्लियर? और 50 अंक का है। बाकी सब पेपर में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। पेडागोजी जो है 106 उसमें 3 घंटे है, क्योंकि 1.5 घंटा है, 2 पेपर होगा साथ में। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 108 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ, यूनिट फर्स्ट तकनीकी के साथ शिक्षण। यदि इस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करते हैं तो BD 108 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगी। पहला प्रश्न है, ICT में C का अर्थ है A कंप्यूटर, B संचार, C केवल, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा एक का, ध्यान रखना B। ICT में C का अर्थ है संचार। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर डिस्क अर्थात CD में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा C, 680 मेगाबाइट। प्रत्येक डिस्क लगभग 4.5 इंच व्यास की होती है, जिसमें 680 MB तक डेटा रखा जा सकता है। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना C, बाइट में। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोगी होता है? सही जवाब हो जाएगा D, एंड्रॉयड। हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके, क्योंकि कई बच्चे मालूम नहीं है चैनल के बारे में। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, जहां आप एग्जाम देने जाते हैं, वहां भी बच्चों के बारे में इस चैनल को बताइए, क्योंकि जो भी फाइल बनेगी हम लोग पूरे फाइल को देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सेकंड ईयर वालों को चल रहा था, तो फर्स्ट ईयर वालों को नहीं। फिर भी आप लोगों को पहले भी जो हल किया गया 2022 उसको दे सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हल किया गया, सेम वही सब कुछ है। ठीक है, वहाँ 4 यूनिट कर दिया गया, बस इतना ही है, तो सारे आप देख सकते थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर का कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा D, मोडेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है अर्थात फुल फॉर्म गलत है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा D, ये गलत है। SGPL 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत है। ठीक है, बाकी एल्गोरिदम लैंग्वेज, VIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन,
सभी सही है लेकिन डी गलत है। एस GPL मतलब होता है कंप्यूटर जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। सही जवाब हो जाएगा डी एडुसेट। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। जीसेट जो एडुसेट के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा ए लक्ष्य एवं उद्देश्य को परिभाषित करना। विद्यालय के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी ICT। अगला प्रश्न है, क्लास क्या है। सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, सी विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सही जवाब हो जाएगा बी मोजिला फायरफॉक्स। आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से चेक करके पढ़िएगा। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपाचे, HTTP सर्वर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, लिब्रॉक्स जैसे ब्राउज़र हैं। सबसे सफल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य उदाहरण में एंड्रॉयड, यूनिक, यूबुंटू आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना, डी किसानों के लिए। अशिक्षित किसानों को मदद के लिए नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक का विकसित किया गया है। इसमें टेक्स्ट टू स्पीच तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा सी गूगल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा डी बग। अगला प्रश्न है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। सही जवाब हो जाएगा बी उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी CPU। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है। सही जवाब हो जाएगा डी डॉट्स प्रति इंच। निम्नलिखित में से परिचालन विधि का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। यहाँ से निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, अच्छे से आप तैयार करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी यूनिक्स, उबुंटू, मैक तीनों। अगला प्रश्न है, CPU के दो मुख्य अवयव हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए कंट्रोल यूनिट और ALU। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय तर्क इकाई। इस इकाई के दो उपखंड हैं, अंकगणित अनुभाग और तर्क अनुभाग। मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई, इस इकाई का कार्य निर्देशन, डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई। अगला प्रश्न है, CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। सही जवाब हो जाएगा बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, हाइपर मीडिया डाटाबेस में सूचना बिट संग्रहित होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए नोट्स के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी
यूनिक्स नहीं है, कोबाल, फोर्ट्रान, पास्कल है। महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं देख लीजिएगा, बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान, पास्कल, एल्गोल, कोमल, लोगो, फोर्थ, प्रोलोग, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, LISP, स्नोबॉल, एडा, सी शार्प आदि जो हैं कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कोई भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, रैम पद क्या अभिप्राय है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है। RAM पद क्या अभिप्राय है, तो आप लोग ध्यान रखना 27 का सी हो जाएगा। मेमोरी जिसे पढ़ा भी और लिखा भी जा सके, ठीक है। RM पद क्या अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा 27 का सी। अगला प्रश्न है, फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनाधिकृत प्रहार। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, फायरवॉल्स डिवाइस में डेटा के सुरक्षित इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रतिबंधित करता है। यह नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है और विश्वसनीय और अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। अनधिकृत हमलों से सुरक्षा के लिए संचार नेटवर्क प्रणालियों में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अनधिकृत हमलों से सुरक्षा के लिए संचार नेटवर्क प्रणालियों में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर संघटकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत मतलब सबसे तेज है। सही जवाब हो जाएगा डी, RAM अर्थात रैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, CPU। अगला प्रश्न है, डेटाबेस WDS का परिवर्ती है। सही जवाब हो जाएगा डी, वेब ऑफ सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, मोडेम। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना, बी, शेयरवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त है। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, कोडेक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, मॉनिटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ध्यान रखना, यह कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं जिनसे मिलकर हमारे कंप्यूटर का शरीर बनता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, कैमरा, टच पैड, स्टाइलस, जॉयस्टिक, स्कैनर, USB फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड, स्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन, ईयरबड्स आदि सभी हार्डवेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, CPU का फ्लॉप स्पीच को हर्ट्ज में मापा जाता है। बी, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत होती है। ए केवल ए, बी केवल बी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना, ए केवल ए सही है। CPU की फ्लॉप स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, पाइथन। इस समय लगभग 25 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं। पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिस्ट आज प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है। मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है।
सही जवाब हो जाएगा डी, ROM। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है? सही जवाब हो जाएगा ए, यूजर और कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, द्विभाजक। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लॉकचेन। अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सर्च इंजन। किस नेटवर्क में WLL होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता था? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रथम पीढ़ी में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल होता था, जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे तथा वे भारी और अविश्वसनीय थे। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्राउजिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्सेल का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रदत्त विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, मोजिला किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैन का अर्थ है MAN? सही जवाब हो जाएगा सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, PNA। ब्लूटूथ PNA पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सांस्थिति अर्थात टोपोलॉजी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, चेन रिंग बस स्टार है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, अर्पानेट। इंटरनेट इस विचार पर आधारित था कि अर्पानेट के साथ अग्रणी पैकेज स्विचिंग नेटवर्क के रूप में शुरुआत करते हुए बल्कि मनमाने ढंग से डिजाइन के कई स्वतंत्र नेटवर्क होंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राउज़र। ध्यान रखना, ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कई अवांछित ईमेल मैसेज होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्पैम। करीब 128 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, हब, मॉडेम, राउटर और ब्रिज गेटवे। अगला प्रश्न है, DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना, ए, NIEPA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोलॉग। अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया जो कि तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। ईमेल पते में कितनी भाग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 2 भाग होते हैं। महत्वपूर्ण पूछा गया है, नाम और डोमेन। उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालिक
संचार का उपयोग करती है? ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी ईमेल, सी मंच, डी तत्क्षण संदेश। तो ध्यान रखना, सही विकल्प चुने। ए केवल एक और सी, ए केवल ए और सी, बी केवल बी और डी, सी केवल सी बी और डी, बी और सी, डी केवल ए और बी। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, केवल बी और सी। क्लियर? ईमेल और मंच। तो संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ समकालीन संचार का उपयोग करती है, तो बी और सी। अगला प्रश्न है, एक उपसंघ अर्थात प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, SMTP। ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने हेतु सुविधाजनक स्थान है। सही जवाब हो जाएगा ए, एड्रेस बुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, COM। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर परत फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम वेब ब्राउज़र है? सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रथम वेब ब्राउज़र है। वर्ल्ड वाइड वेब W3C के निर्देशन टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया। ध्यान रखना, पहला वेब ब्राउज़र था। तो ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था? टिम बर्नर्स-ली द्वारा। फिर वास्तविक वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर करने के लिए इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया। अगला प्रश्न है, TCP/IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं अर्थात एक भिन्न है? सही जवाब हो जाएगा बी, IP एड्रेस जो है बाकी 3 से भिन्न है। MAC एड्रेस, हार्डवेयर, फिजिकल एड्रेस, ये तीनों एक जैसे हैं, IP एड्रेस भिन्न है। MAC एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस एड्रेस है। इसे फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। इसलिए यह इंटरनेट उपयोग करने वाली सभी हार्डवेयर डिवाइस पर पहले से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPS नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, शोध में निम्नांकित ICT में से किसका अनुप्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करेगा? सही जवाब हो जाएगा बी, WAN। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रोम। सर्च इंजन एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूजर के प्रश्नों को खोजता है और उससे संबंधित जानकारी सर्च रिजल्ट पर भी दिखाता है। दुनिया भर में बहुत से सर्च इंजन हैं, परंतु कुछ प्रमुख सर्च इंजन निम्नलिखित हैं: गूगल, विंग, याहू, ASK.com, AOL.com, बाइडू, वॉल्फ्रेम, डकडकगो, इंटरनेट अचीव, yandex.ru। सर्च इंजन 3 चरणों में करता है काम। कैसे? क्रेवलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग और रिट्रीवल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट करने वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, IP एड्रेस से। LAN संबोधित करता है अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा डी, लोकल एरिया नेटवर्क। किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, LAN। सामान्य दूरभाषा का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेश के प्रकार को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, वॉइस लाइन। नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है?
सही जवाब हो जाएगा सी, नेटवर्क स्तर। रेखा मार्ग लाइन एक्सेस और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, नेटवर्क प्रोटोकॉल के। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोटोकॉल। ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरवेंस के बिना ही एक कंप्यूटर में आंतरिक किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, वर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा बी, विंग। सर्च इंजन एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डाटाबेस से यूजर प्रश्नों को खोजता है, उससे संबंधित जानकारी रिजल्ट पर दिखाता है। दुनिया भर में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, कुछ प्रमुख हैं जो आप एक बार हम लोग देख चुके हैं: गूगल, विंग, याहू, ASK.com, AOL.com, बैदू, वॉल्फ्रेमफा, डकडकगो, इंटरनेट अचीव, yandex.ru। क्लियर? तो आप लोग देख लीजिएगा। AF प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। सूचना है तो सही जवाब हो जाएगा सी, संसाधित प्रदत्त। मॉडल में गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना। मॉडल में दिया है बी, व्यतिरिक्त। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, कई चीज़ें मॉडल में गलत दिया है, आप लोग सोच समझ के बहुत अच्छे से पढ़ना, चेक करके। इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है लाने के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा T4 का सी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, डाटा को हार्डवेयर संसाधनों से साझा करने में। वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, URL। अर्थात एड्रेस के वेब पृष्ठ पते अर्थात वेब पृष्ठ एड्रेस के लिए क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, URL। अगला प्रश्न है, HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, वेब पेज। GIF, GPG, JPG, BPM, PNG का उपयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। सही जवाब हो जाएगा बी, इमेज डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? सही जवाब हो जाएगा डी, ट्विटर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राउज़र। इंटरनेट की भाषा में 3A का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, डोमेन नेम सिस्टम। www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। इंटरनेट का कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र, एक वेब सर्वर। अगला प्रश्न है, कोरल ड्रॉ का एक लोकप्रिय है? सही जवाब हो जाएगा ए, चित्रण कार्यक्रम में। कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय चित्रण कार्यक्रम है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज की लोकेशन को निर्दिष्ट करने का पता क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, URL। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेज की प्राप्ति जिसमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्षीण स्मरण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या अलोखी विज्ञापन संदेश होता है उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, स्ट्रैप कहा जाता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, इमेज। अगला प्रश्न है, HTML
का उपयोग मूलतः निम्न से किसके विकल्प के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, वेबसाइट। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज, ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी बताइए इस चैनल के बारे में। फाइल वगैरह के बारे में भी हम लोग देखेंगे, कैसे फाइल बनानी है, कितनी फाइल बनानी है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा LAN का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, सभी। इंटरनेट टोकन रिंग, FDDI। अगला प्रश्न है, साइबर एड्रेस अर्थात URL हेतु घटक की सूची का विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में हो का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोटोकॉल, होस्ट के डोमेन का नाम, पाथ, फाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज की कॉपी करने एवं उसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित करने की अनुमति देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से किसका क्रय और विक्रय शामिल है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरनेट पर उत्पाद एवं सेवाएं। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है, जिसमें उत्पादों को ऑनलाइन सेवाओं और इंटरनेट पर बेचा और खरीदा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक हर तरह के सामान का व्यापार शामिल है। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए, 6। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग हैं, कौन कौन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, द्वितीय भंडारण, मदरबोर्ड, छठा है सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रांटमोर ने। शैक्षिक तकनीकी शब्द का इंग्लैंड में सर्वप्रथम प्रयोग ब्रायनमर प्रतिवेदन में प्रयुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा बी, डाइट। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग, शैक्षिक तकनीकी का निर्माण, शैक्षिक सामग्री का निर्माण। किसी प्रश्न में आपको संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्रश्न संख्या जरूर डालिएगा, बुक में है गूगल पे। अगला प्रश्न है, AWDLN किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 107 का बी, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, व्यवहार तकनीकी का आधार है? सही जवाब हो जाएगा सी, मनोविज्ञान। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। लुम्सडेन ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी के प्रकार मुख्यतः 3 रूपों में विभाजित किया। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, एलन। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक एलन, ध्यान रखना डी एलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्य करते थे। 1966 में सूक्ष्म शिक्षण की इस प्रकार व्याख्या की, सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषी शिक्षण है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 1972 में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज, ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ एग्जाम देने आते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। हम्बली रिक्वेस्ट है, कितनी फाइल बनती है, फाइल की PDF हम लोग शेयर कर देंगे, सभी कुछ आप लोगों को ध्यान दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू नहीं आता निराशा होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ए, आंग्ल भाषा से। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सूचना तकनीकी के माध्यम हैं? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। सूचना विज्ञान, सूचना केंद्र, मुद्रित माध्यम। शिक्षा के क्षेत्र में
कंप्यूटर भूमिका निभाता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शिक्षक की, युक्ति की, छात्र की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी, अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न है, इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवहार टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्रणाली विश्लेषण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतीकरण, पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण। अगला प्रश्न है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है या कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, ई.एम. बूटर का। सूचना की विशेषता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, अनुरूपता, उपलब्धता और समयबद्धता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, स्वागति। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, गणना करना। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी। संप्रेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण प्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिगम प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग और प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास को कहते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द के साथ प्रायः अनुदेशात्मक सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत शब्द संबद्ध और शामिल होते हैं। क्लियर। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द के साथ प्रायः अनुदेशात्मक सिद्धांत तथा अधिगम सिद्धांत संबद्ध और शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। नवीन एवं मौलिक प्रणाली, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप। अगला प्रश्न है, छापने की मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ, सही जवाब हो जाएगा बी, जर्मनी में। गटेनबर्ग ने 1439 में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। ये एक मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन थी। 1456 में जर्मनी के माइंस शहर में गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल की पहले प्रति छपकर निकली। धातु की चल टाइप से मुद्रण करने की तकनीकी का आविष्कार 1450 में जोहान्स वॉन गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में शुरू हुआ। या फ्रांसीसी जेवियर थे जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग अगुवाई की थी। तो फ्रांसिस जेवियर थे भारत में शुरू करने वाले। प्रिंट मेकिंग का इतिहास हान राजवंश चीन से शुरू हुआ। चीन में दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ जिसमें लकड़ी के टाइपों सबसे पहले कहाँ पूछा जा सकता है, तो चाइना में। यहाँ पर लकड़ी के प्रयोग के टाइपों का उपयोग किया जाता था। टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थ पोत कर कागज़ के ऊपर दबाकर छपाई गया था। आज भी देखेंगे आप कई चीज़ें जैसे मुहार वगैरह होती है उस तरह से। अगला प्रश्न है, किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय एवं शैली की नकल करना क्या कहलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, साहित्य चोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो प्रश्न है, आप लोग से जवाब जरूर दीजिएगा। ICT में सी का अर्थ है एक कंप्यूटर, भी संचार, सी केवल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न हल कर चुके हैं, कोई आपको ढूंढना नहीं, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ए आंग्ल भाषा, बी रूसी भाषा, सी संस्कृत भाषा, डी जर्मनी। जो आप लोग ध्यान रखना, PDF चाहिए तो 9654302596 पर मैसेज कर व्हाट्सएप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप 108 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। जो अगला टेस्ट हम लोग हल करेंगे 108 का ही, अर्थात ICT की तुलनात्मक समझ का यूनिट 2 तकनीकी युक्त अधिगम। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आप लोग जितना भी पढ़ सकें अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। देखिए आपका तैयारी कितनी है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोगों को नोटिफिकेशन
और PDF प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए प्लीज़, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। और हम लोग फाइल के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे फाइल बनाए तो उससे भी देखेंगे, फाइल की PDF भी शेयर करेंगे। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।